वर्सेस अफगानिस्तान फाइनली इंडिया ने कह लें कि जो तीनों के तीनों मैचेस थे ओडीआई के अपने नाम की और व्हाइट वॉश करके रख दिया अफगानिस्तान की टीम को। और अगर आज हम लोग बैटिंग लाइनअप की बात करें या बैटिंग इनिंग की बात करें तो रोहित शर्मा और जायसवाल ने ही कह लें कि पूरी का पूरा जो मैच था वो हड़प लिया। स्पेशली अगर जायसवाल का जिक्र किया जाए तो 100 यानी कि कह लें कि भागते चोर की लंगोटी ही सही वो वाला हिसाब हो गया कि पहले मैचेस में हमें चलते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन लास्ट मैच के अंदर जायसवाल ने बताया कि भाई हम भी कुछ हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में बात करेंगे इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, प्रासिद कृष्णा का आज फाइफर देखने को मिला। मतलब भारतीय टीम ये बता रही है कि अगर हमारे पास सीनियर्स नहीं भी हैं तब भी कह लें कि हम इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं कि ढेर कर दे पूरी की पूरी जो अफगानिस्तान की टीम है उसको 209 के ऊपर। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर अफगानी तो कह रहे थे कि हम इंडिया से सीखेंगे लेकिन इंडिया ने कुछ एक्स्ट्रा ही सिखा दिया है, इतना नॉलेज फिट कर दिया है इनके दिमाग के अंदर कि इनको रिक्शों पर भेजने पर मजबूर हो गए। क्रिकेट डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंडिया ने खेली है। पूरी सीरीज में मुकाबला हुआ ही नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड गेम्स चली है। पहले अफगानिस्तान किसी और टीम के साथ खेलता है तो मुकाबला कर लेता था, लेकिन इंडिया ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह उठा के साइड में फेंक दिया। आप देखिए कि कृष्णा भाई जो बंदा नहीं चल पा रहा था आगे 5 आउट कर गया। पहले पहले 4 ओवर के अंदर वो 4 खिलाड़ी आके आउट करके चला गया था और उसके सिर्फ 6 रन लगे हुए थे। उसके बाद आप जसवाल की तरफ आए, मुझे उसकी इनिंग सबसे आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी है कि उस लड़का, वो डिजर्विंग लड़का है, उसको ओडीआई में चांसेस नहीं दिए जा रहे थे। आप देखें सेकंड ओडीआई में वो आया, वो नहीं चल सका। थर्ड में वो आया और उसने कहा चलें जी आज जो है वो हाथ साफ किए जाते हैं, और जैसे रन कम पड़ गए वरना वो बंदा आज लंबे 200 की तरफ ही जा सकता था जैसे वो खेल रहा था। तो आउटस्टैंडिंग रहा है। रोहित शर्मा बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। आप देखें कि इंडिया बैकअप पे बैकअप ऐसे रेडी करता है। विराट नहीं था तो उसका कमी महसूस नहीं हुई। शम्मन ओपनिंग स्लॉट छोड़ के नीचे चला गया तो ओपनिंग की कमी महसूस नहीं हुई। ओपनिंग में उनके पास बैकअप है। सो ये सीरीज जो थी इंडिया के लिए तो विन विन नहीं था। इंडिया के लिए तो इस सीरीज में कोई मसला ही नहीं नजर आया। हाँ, अफगानिस्तान के लिए बहुत मसले थे, उनको अपनी बैटिंग देखनी पड़ेगी। एक पहले मैच में गुरबाज बचा गया, लास्ट में शहीदी ने आके 100 कर दिया। बाकी क्या कर रहे हैं? जदरान नंबर 3 रैंकिंग का बैट्समैन है, कुछ भी नहीं कर रहा। रहमत शाह आपका कुछ नहीं कर रहा, आपके बाकी प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे। और ओवरऑल भी कोई विन में कंट्रीब्यूट तो कोई भी नहीं कर सका, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कोई जान मारी और स्पेशली बॉलिंग एक्सपोज किया। आप देखिए राशिद को कैसे आज रोहित शर्मा ने मारा है, या जायसवाल ने मारा है। नबी की बात कर लें, अब शरीफी की बात कर लें, या जो भी उनके बॉलर से आप फरूक की बात कर लें। सो ओवरऑल इंडिया ने ये जो सीरीज खेली है, उन्होंने इंग्लैंड को एक स्टेटमेंट दिया है कि विदाउट किंग कोहली हम ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। और जब किंग कोहली होगा, देखिए इंडिया के पास एक दौर में रोहित, धवन और तीसरा विराट कोहली होता था। टॉप ऑर्डर इंडिया का दुनिया से स्ट्रांग था और अगेन वही होने जा रहा है। रोहित अपनी जगह है, कोहली अपनी जगह। धवन को रिप्लेस करके शम्मन गिल, और शम्मन गिल की जो राइट नाउ एवरेज चल रही है बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है। सो मजा आने वाला है जब ये इंग्लैंड जाएंगे और उनको जाके उनके होम ग्राउंड में हराएंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि इंग्लैंड की सीरीज देखने के लिए हर कोई बेताब होता है कि वहाँ पे टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के साथ भाई टेस्ट में आप 300 रन एक इनिंग से जीत रहे हो, फिर पहले ओडीआई की आप बात कर ले, सेकंड की आप बात, पहले में बारिश ने आपको थोड़ा सा कह लें कि सर करा दिया, सेकंड में आपको इतना 400 का टारगेट कह दिया कि भाई अगर इसको आपने चेस करना है। और आज भी अफगानिस्तान है कि चलो पहले बैटिंग ले लेते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे, बट स्टिल कह लें कि आज सिर्फ 2 बंदे ही तबाही मचा के चले गए। देखिए वो स्लोगन जो एक बना हुआ है ना कि 2 भाई दोनों तो भाई, लाइक वो नहीं खत्म हो सकता। आप देखिए कि पिछले दूसरे ओडीआई मैच के अंदर शुभमन गिल और साथ क्या कहते हैं ईशान किशन, 2 भाई दोनों तो भाई। आखिरी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी आज, और देखिए कैसी क्लोजिंग सेरेमनी है कि ओपनर ही मैच को वन साइडेड करके चले गए, ओपनर ही मैच को एक किस्म का चेस करा के चले गए। लाइक जायसवाल जो दूसरे मैच के अंदर नहीं चल पाया, लाइक यंगस्टर है, रगों में खून दौड़ता है, जो होता है ना जज्बे वाला कि मैं अभी यंगस्टर हूं, मैं उखाड़ के रख दूंगा सबको, उसने आज उखाड़ के रखा। उसने बताया कि जायसवाल अपना ओडीआई के अंदर अब अगर कम बैक करके आ रहा है, लाइक उसको मौका नहीं मिला या जो भी स्लॉट्स नहीं बनी उसके लिए बेंच पे रहा। अगर वो ऑन फील्ड है, वो लेट आया लेकिन खेलना नहीं भूला। जिमी एंडरसन को अगला 200 मार के जा सकता है, मार सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये तो फिर अफगानिस्तान था। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम जो है ना, एज कम्पेयर हम एक हाइप बना रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि इंडिया के सामने आई है, किस तरह वाइट वॉश हुई है 3-0 से, और कितने कितने बड़े मार्जिन, लाइक 400 का टारगेट लगना, उसके बाद आप ऑलमोस्ट 250 के ऊपर सारे ढेर हो जाना, उसके बाद तीसरे मैच के अंदर 219 का टारगेट मिलना और ओपनर्स ही आगे चेस करा जाए। लाइक आप ये देखिए राशिद खान, मुजीबुर रहमान आई थिंक सो नाम है, उसके बाद उमर से ही, उसके बाद उनका जो एक फरीदी समथिंग नाम है। लाइक ये अच्छा बॉलिंग स्ट्रेंथ है उनके पास, उनका स्पिन स्पेशली दुनिया में माना जाता है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन ऑर्डर है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक इंडिया उनको ऐसे दौड़ रहा है जैसे वो कहते हैं ना कि वो थापी से कपड़े धोते हैं, लाइक इस तरह दौड़ रहा था इंडिया। मजा आया, चस वाला मैच देखने को मिला आज स्पेशली क्योंकि जायसवाल का नोक लगा है।
बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि जयसवाल का नॉक मिला है। हम बॉलिंग लाइनअप को नहीं भूल सकते, जो कि इंडियन बैटिंग लाइन कह लें कि उनको पता होता है कि इतना स्कोर बोर्ड पर लग रहा है, तो हमने इसको चेस कैसे करना है, और भारतीय बॉलर्स को पता है कि हमने रोकना किसको कहाँ पर है। देखिए डेफिनेटली ऐसा ही आप देखें, आज बरार नहीं चल सका था, अर्शदीप को रेस्ट दिया गया। इंडिया की जो अकल है वो बहुत टॉप क्लास चली है, उनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग चली है। आप देखिए कि के राहुल को उन्होंने रेस्ट दिया कि आप कंटिन्यूस आईपीएल खेल के आए हो, आप हमारे प्रीमियम बैट्समैन है, तो आपको हमने बचाना है। उसके बाद आप चले जाएं अर्शदीप सिंह पे, वो भी पूरा आईपीएल खेल के आया। उसके बाद वो ओडीआई में आ गया, उसको भी रेस्ट दे दिया कि यार आप हमारी प्लेइंग लेवल में हो, आपको भी हमने रेस्ट देना है। तो वो अपने बॉलर्स को शफल कर रहे हैं, बरार को खिला रहे हैं, उसके बाद एक और लड़का नहीं प्रिंस यादव, उसको तैयार कर रहे हैं। कृष्णा को चांस दिया गया और कृष्णा जैसे आउटस्टैंडिंग चला है। इंग्लैंड के आगे विकेट्स है, हाई बाउंसी विकेट्स है। मुझे लगता है बुमराह, सिराज, अर्शदीप एंड कृष्णा, ये 4-4 होंगे अगर हर्षित राणा की पर्ची ना निकली, क्योंकि उसके पास भी कोई तगड़ी पर्ची है। तो ये 4 जो हैं, ये मुझे लगता है कि वहां भी जाएंगे। और मैं बात करूंगा, कृष्णा को के पास पर्ची तो चाहे है, लेकिन वो ऑन फील्ड परफॉर्म भी करता है। राणा हाँ, वो परफॉर्म भी करके दिखाता है। हर्षित राणा की अगर आप बात करें, हर्षित राणा ने भी पीछे हमने देखा था जब न्यूजीलैंड टूर था, आई थिंक सो, वहाँ पे एज अ बैट्समैन ही मार के और एज अ बॉलर भी विकेट निकाल जाता है। लाइक अगर उनकी वहाँ पे पर्चियां भी आ रही है ना, तो परफॉर्मेंस दे रही है अपनी। हमारे यहाँ पे जो पर्चियां नहीं, परफॉर्मेंस नहीं दे रही। पॉइंट ही है बेसिक, पर्ची है कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस दे, हमें जीत से पॉइंट है। हमारा मसला जीत है, हमारा मसला परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही है बेसिक। सर आगे सुनने में थे कि अफगानिस्तान चाह रहा है कि हम T20 भी करा लें। यार देखिए T20 में शायद अफगानिस्तान को टक्कर टुक्कर दे सके बाकी टीम्स को, इंडिया लग को, रहा है आपको? बाकी टीम्स को मैंने ये भी बोला है। देखिए अफगानिस्तान वैसे भी प्योरली जो है वो T20 फॉर्मेट की ही टीम है। राशिद ओडीआई में मिडॉकर बॉलर है, इसने जिम्बाब्वे, आयरलैंड वगैरह टीमों के खिलाफ आउट किए हुए हैं। ओडीआई में इसके अच्छे विकेट्स नहीं है, बड़ी टीम्स को इसने बहुत मार खाई हुई है। हाँ, T20 में राशिद अच्छा चलता है, तो अफगानिस्तान लिटरली है ही T20 की साइड। और अब इंडिया पे मैं इस सीरीज को बार बार लिंक क्यों कर रहा हूँ आगे वाली सीरीज के साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्टार्टर था, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। आगे एक तो 5 ओडीआईज हैं, ऊपर से वो कंडीशंस जो है वो अवे कंडीशंस होगी। लोग कहते हैं ना कि अपने विकेट्स बनाए, फ्लैट ट्रैक्स बना लिए, 60 मीटर्स का बाउंड्री बना ली, अपने बॉल यूज किया, सारा कुछ किया। सो वो एक मिथ जो है वो खत्म हो जाएगी। और इंग्लैंड के बाद एक बगड़ा इम्तिहान आ गया न्यूजीलैंड, वहां भी 5 ओडीआई हैं। ये 10 ओडीआईज जो हैं, ये रोहित का, ये विराट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ये शुभमन गिल का एज अ कैप्टन फ्यूचर डिसाइड करेंगे। एंड स्पेशली रोहित का सुनने में आ रहा है कि वो इंग्लैंड सीरीज में भी उसकी लास्ट हो। सो आज उसने अच्छा खासा जवाब दिया है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोहित शर्मा को निकालना चाहे, रोहित निकल जाए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको याद होगी, रोहित को निकालने की बातें हो रही थी, वहां भी एक बिग 100 इसके बैट से आया था। लास्ट मैच जो इंडिया जीता था 237 चेस करना था, 1 आउट पे गया था। विराट बहुत अच्छा खेला था, ये बहुत अच्छा खेला था। सो विराट और रोहित के बिना टीम इंडिया इज इनकम्प्लीट। पहले 2 मैचेस में विराट नहीं था तो क्राउड ही नहीं आया था, आज भी उतना क्राउड नहीं आ सका। अगर कहीं यहाँ पे होता किंग कोहली, तो चाहे गर्मी असम की थी या किसी भी मुझे स्टेडियम का इस टाइम आइडिया नहीं है, 50 डिग्री भी होता, क्राउड फुल होता। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि इंडिया का जो टैलेंट है वो उभरता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास बाबर है तो हमारी टीम है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि कोहली है, रोहित है तो हमारे पास टीम पूरी की पूरी। अगर हमें आज अब खुद देखिए, आज गिल नहीं थी और आज ईशान किशन को 1 डाउन भेजा गया कि भैया आप रिप्लेस हो रहे हैं, आप जाए वहां पर, तो आप उनको जहां पर भी फेंकोगे वो चल जाएंगे। लेकिन और बीसीसीआई की मैनेजमेंट जो है वो बेसिक काम ही इस चीज के ऊपर करी कि हम बैकअप में एक प्लेयर के मुकाबले के 10-10 प्लेयर तैयार करके किया। आप देखिए, जैसे आपने कहा विराट नहीं थे, उनकी जगह पहले क्या कहते हैं ईशान किशन आया 1 डाउन, उसने आके बैट से परफॉर्म किया, चाहे छोटा सा केमिकल आ। फिर उसके बाद गिल आया 1 डाउन विराट की जगह पे, गिल ने आके 154 नॉक खेला। लाइक आप ये देखें कि वो अभी टेस्टिंग भी करने साथ साथ उसके साथ साथ अपने यंगस्टर्स को भी तैयार करने हैं। एक प्लेस के लिए एक प्लेस के भी ऊपर 10-10 प्लेयर बैकअप में तैयार करें। अब आप देखें, अब गिल ओपनर भी है, आज गिल ने ओपनिंग नहीं की, जायसवाल ने ओपनिंग की। लास्ट टाइम में गिल ने ओपनिंग नहीं की, जायसवाल ने ओपनिंग की। लाइक ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाने के बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है वो कितनी दूर की सोची है, कितना लंबा सोची है। अगर आज के मैच के बाद ही अगर अच्छे तरीके से विराट और रोहित दोनों रिटायर्ड भी हो जाते हैं ना, उनको ये टेंशन नहीं है कि 2027 का वर्ल्ड कप में हम कैसे जीतेंगे। उनको इतना ट्रस्ट है अपने प्लेयर्स के ऊपर। यार जैसे T20 वर्ल्ड कप देख लें आप, T20 वर्ल्ड कप में उनकी सारी यंग साइड आई थी, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उसके बाद क्या कहते हैं लाइक संजू सैमसन, स्टिल उन्होंने दबंग एंट्री की, उसके बाद डोमिनेट करके वर्ल्ड कप को अनबीटेबल अपलिफ्ट किया। सेम यही कैटेगरी अगर वो आज विराट और रोहित को भी रिटायर कर दे, नीचे बुमराह भी रिटायर हो जाए, सिराज भी रिटायर हो जाए, अर्शदीप को भी रिटायर कर दे, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अनबीटेबल ओडीआई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीम को वो नाक को चने छुपा के 1 साइडेड मैच जीत सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ उनके पास अभी भी अवेलेबल है। सर पाकिस्तान के खिलाफ तो अफगानिस्तान कहती है कि हम सेकंड बेस्ट टीम थे। नहीं, अफगानिस्तान अभी सेकंड बेस्ट टीम नहीं है। ओडीआई और टेस्ट की बात, टेस्ट में तो खैर ये टॉप 10 नेशंस में भी नहीं आती। ओडीआई की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान जितना भी बुरा चला जाए, इनसे कहीं ना कहीं फिर भी अच्छी क्रिकेट खेल जाता है। और पाकिस्तान भी एक दौर में बड़े रूज पर आए और अनफॉर्चुनेटली हम अब रोते हैं उनकी कंडीशन देखे कि यार ये क्या कर रहे हैं। देखिए हमारे पास कोई मेरिट नहीं है, वरना अगर वहां से कोहली पैदा हो सकते हैं तो यहाँ से भी बाबर छोटा सा पैदा हुआ था। अगर उसको सही से चलाया होता,
तो वो पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन बन सकता था। दुनिया का तो विराट है, नो डाउट, वो पाकिस्तान का शायद बेहतरीन बन जाता, लेकिन हमारी तरफ वो सिस्टम नहीं है। और इरफाज मैंने सामने डाला, देखें इंडिया लेके आया ये बरार को और साथ प्रिंस यादव को उन्होंने आउट किए, पाकिस्तान इरफाज को लेके आया, उसने आउट किए। सो बात ये है कि अब यंगस्टर्स को चांस दो, क्रिकेट है इस चीज का नाम। अब देखिए सचिन क्रिकेट छोड़ के गया, यंगस्टर्स पीछे है, कुमार संगकारा छोड़ के यंगस्टर्स आए, विराट कोहली टेस्ट से गया, यंगस्टर्स आए, विराट T20 से गया, पीछे अभिषेक जैसे प्लेयर्स का चांस बना। तो यही होता है आपका जो ऊपर वाले प्लेयर हैं, वो आपके जो ऊपर वाले प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो आपकी कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो प्लेयर्स को रेडी करती है। इन दी एंड बात ये है कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम नहीं है, सेकंड बेस्ट पाकिस्तान है, बट फर्स्ट डेफिनेटली इंडिया है, वो एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ओके, ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय कि जिस तरह आज अफगानिस्तान ने कह लें कि बेचारों ने इतनी मार खाई है इंडिया से कि इंडिया ने व्हाइट वॉश करके रख दिया है। इनको आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।